नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडीशाला 2.0 में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भारत के प्रमुख पर्व, त्योहार और मेले। और इसका जो है ये पहला पार्ट है। इसके आगे और भी पार्ट आने वाले हैं। इसमें हम लोग 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर बात करने वाले हैं, 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं और उसकी मैं एक एक ट्रिक भी बताऊंगा। और दोस्तों, ऐसे ही और भी वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारा चैनल है स्टडीशाला 2.0। चलिए दोस्तों, हम आज का सेशन शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है कि पोंगल किस राज्य का प्रमुख त्योहार है। तो दोस्तों, पोंगल जो है वो तमिलनाडु का जो है मुख्य त्योहार है। अब देखिए दोस्तों, इसके अगर हम ट्रिक बनाएं तो इसका ट्रिक है पंगा लिया तो मिल। देखिए, यहां से पंगा लिया से आपको समझ में आ जाएगा कि पोंगल, और तो मिल से हो जाएगा तमिल। तो क्या हो जाएगा, पंगा लिया मतलब पोंगल, ये देखिए पंगा लिया मतलब पोंगल, और तो मिल से हो जाएगा तमिल अर्थात तमिलनाडु। ठीक है दोस्तों, ये आप समझ गए। काट डालूंगा मैंने क्यों लिखा है, अभी आगे एक प्रश्न और मिलने वाला है तमिलनाडु से, तो वहां पर आपको समझ में आ जाएगा। तो अभी के लिए आपका ट्रिक है पंगा लिया तो मिल, काट डालूंगा। ठीक है दोस्तों, चलिए पोंगल के बारे में थोड़ा सा हम लोग और जान लेते हैं कि जो पोंगल त्योहार है वो तमिलनाडु का मुख्य त्योहार है, जो यहाँ के लोगों द्वारा खुशी से मनाया जाता है। पोंगल त्योहार किसान अपनी शरद ऋतु की फसल काटने के बाद देखिए गुड़ और चावल का प्रसाद बनाकर भगवान सूर्य को अर्पित करते हैं। और यह त्योहार 14 से 15 जनवरी से शुरू होता है और 4 दिन तक चलता है। दोस्तों, जब उत्तरी भारत में मकर संक्रांति मनाई जाती है, तो दक्षिणी भारत में क्या मनाया जाता है, पोंगल मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, पहले दिन जो है 4 दिन तक चलता है। तो पहले दिन कूड़ा करकट एकत्रित करके जलाया जाता है, इससे साफ सफाई भी हो जाती है। दूसरे दिन लक्ष्मी जी की, और तीसरे दिन पशुधन अर्थात अपने पशुओं की पूजा करते हैं, और चौथे दिन काली जी की पूजा की जाती है। तो दोस्तों, आप समझ गए कि पोंगल त्योहार क्या है। जैसे देखिए, हमारे यहाँ मकर संक्रांति में गुड़ और चावल मिलाकर, जैसे तिल तिल बोलते हैं, आप उसको तिलवा बोलते हैं, वो बनाया जाता है। वैसे ही वहां पर भी गुड़ और चावल का प्रसाद बनाया जाता है। चलिए दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, ओणम किस राज्य का प्रमुख त्योहार है। तो यहाँ पर आप ट्रिक देख सकते हैं, लिखा है ओके, और यहाँ पर के से केरल, मतलब ओणम जो है वो केरल का प्रमुख त्योहार है। और ट्रिक के रूप में हम देखें तो ओके, ओ से ओणम और के से केरल। ठीक है दोस्तों, अब हम ओणम के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि ओणम त्योहार केरल का सबसे लोकप्रिय त्योहार है और वहां का राजकीय त्योहार भी है। मतलब जो केरल का राजकीय त्योहार वो क्या है, ओणम है। और वो हर वर्ष अगस्त सितंबर माह के बीच 10 दिन तक मनाया जाता है। मान्यता है कि जो राजा बाली है, देखिए यहां पर मान्यता के अनुसार राजा बाली देवताओं से तीनों लोकों को जीतने के बाद, ये लोक है, लोकों को जीतने के बाद अपनी राजधानी केरल में लौटे थे। तो वह ये जो है महाराजा बाली के जीत की उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इसे ओनम के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, इसकी एक महत्वपूर्ण बात और भी है कि इस त्योहार के दौरान नौका दौड़ भी होती है। कौन सी नौका दौड़, सर्प नौका दौड़। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये सांप के जैसी नौका बनती है और उसमें प्रतियोगिता कराई जाती है। और ये महाबली का जो रंगोली बना रही हैं स्त्रियां, वो आप देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका रहा ओणम त्योहार। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं कि वैसाखी किस राज्य में मनाया जाने वाला त्योहार है। ठीक है दोस्तों, तो वैसाखी जो है वो पंजाब में मनाया जाता है। आप लोग जानते हैं कि जब वहां पर फसल कटती है तो वैसाखी मनाई जाती है। अब देखिए इसका ट्रिक जो है तो कैसे होगा, पंजा नहीं तो वैसाखी। जैसे अगर किसी के पैर का पंजा नहीं है या पैर नहीं है तो किसका सहारा लेता है, वैसाखी का सहारा लेता है। तो पंजा नहीं तो समझ गए पंजा से पंजाब, और वैसाखी का सहारा लेता है मतलब वैसाखी त्योहार। अब देखिए वैसाखी त्योहार जो है वो सिख धर्म के द्वारा मनाया जाने वाला पंजाब का प्रमुख त्योहार है। यह अप्रैल माह में नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है। तो अप्रैल माह जो है वो हिंदी कैलेंडर में चैत्र माह के रूप में जाना जाता है, और हिंदी कैलेंडर चैत्र माह से शुरू होता है। इस त्योहार के दिन यहाँ किसान रबी फसल की अच्छी पैदावार की खुशी मनाते हैं। और देखिए दोस्तों, जो मान्यता है कि वैसाखी के दिन सिख धर्म के अंतिम गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। खालसा पंथ आप जानते हैं कि गुरु गोविंद सिंह ने इसकी स्थापना की थी, तो इसीलिए जो है वैसाखी पर्व मनाया जाता है। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है कि गुड़ी पर्व किस राज्य में मनाया जाता है। तो गुड़ी जो पर्व है वो महाराष्ट्र में मनाया जाता है। और इसके ट्रिक के रूप में हम देखें तो ट्रिक हम कह सकते हैं गुड़ खाए अम्मा। आपको हंसी थोड़ी सी आई होगी कि गुड़ खाए अम्मा, लेकिन हमको पढ़ना है, याद करना है दोस्तों, तो उसके लिए हम
जैसे भी समझ में आए उस तरह से काम कर सकते हैं। देखिए गुड़ से आप समझ सकते हैं गुड या गुडी, ठीक है। और अम्मा यहां से देखिए माँ से महाराष्ट्र, ठीक है, क्या हो गया महाराष्ट्र। और ये है गुड़ी पड़वा, तो गुड़ी पड़वा इसको बोलते हैं। गुड़ी पड़वा त्योहार कैसे मनाया जाता है, यहाँ पर आप बगल में एक चित्र देख सकते हैं। अब देखिए दोस्तों गुड़ी पड़वा, इसके बारे में थोड़ा सा और हम जान लेते हैं कि गुड़ी पड़वा जो है वो महाराष्ट्र का मुख्य त्योहार है और ये भी नए साल के रूप में मनाया जाता है। तो चैत्र माह, देखिए चैत्र माह में हिंदी कैलेंडर के अनुसार चैत्र माह से हमने बताया कि नव वर्ष की शुरुआत होती है, तो अप्रैल माह के प्रथम दिन गुड़ी पड़वा पर्व मनाया जाता है। और कहाँ मनाया जाता है, महाराष्ट्र में मनाया जाता है। एक और चीज देखिए कि गुड़ी का अर्थ होता है विजय पताका। विजय पताका होता है, इसका मतलब कोई ना कोई जीत कर आया होगा। और इस विजय ध्वज की का प्रतीक क्या है कि ये जो है अच्छाई पर बुराई की जीत को दिखाता है। यह पर्व वानर राज बाली के वध की खुशी में मनाया जाता है। जब श्री राम जो है वानर राजा बाली का वध करते हैं तो उसी खुशी में वहां के लोगों द्वारा गुड़ी पड़वा पर्व मनाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है कि लोसांग उत्सव कहाँ मनाया जाता है। तो लोसांग उत्सव जो है वो सिक्किम में मनाया जाता है। हमारा तीसरा ऑप्शन सही है, सी। अब देखिए यहाँ पर आप लोसांग, सांग यहां से और सांग का मिलता जुलता देखिए सिक्किम, तो आप यहां से अंदाजा लगा सकते हैं कि लोसांग कहाँ का त्योहार है, सिक्किम का त्योहार है। एक तरीका और आप लगा सकते हैं कि लो सॉन्ग मतलब धीरा सॉन्ग, धीमा सॉन्ग किसको पसंद है, सिक्किम वालों को, मतलब सिक्किम वालों को लो सॉन्ग पसंद है। ठीक है दोस्तों, चलिए हम इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि लोसांग उत्सव जो है वो सिक्किम में हर वर्ष तिब्बती कैलेंडर लूनर के अनुसार 10वें महीने में मनाया जाता है। यह उत्सव यहाँ का प्रमुख उत्सव है जो किसान अपनी फसल की कटाई करने की खुशी में मनाते हैं। और ये सिक्किम की भूटिया जनजाति, देखिए एक प्रश्न और आपका तैयार हो गया कि भूटिया जनजाति कहाँ की जनजाति है, तो आप बताएंगे सिक्किम की जनजाति है और इसी के द्वारा जो है लोसांग उत्सव मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, और ये कितने दिन तक मनाया जाता है, 4 दिन तक मनाया जाता है। तो आप समझ गए लोसांग, लोसांग किसको पसंद है, सिक्किम को पसंद है, तो लोसांग कहाँ का उत्सव है, सिक्किम का उत्सव है। हमारा अगला प्रश्न है लठमार होली कहाँ खेली जाती है। तो दोस्तों लठमार होली, यदि आपको ऑप्शन में मथुरा दिया होता है तो मथुरा लगाएंगे, और यदि ऑप्शन में बरसाना दिया हो तो क्या हो जाएगा, बरसाना में लगाएंगे। ट्रिक, आपका भले मथुरा दिया हो, पूरे मथुरा में नहीं मनाया जाता है, मथुरा का ही एक शहर है बरसाना, तो बरसाना में मनाया जाता है। यदि ऑप्शन में आपको मथुरा और बरसाना दोनों दिया है तो आप बरसाना पर टिक करेंगे, और यदि बरसाना ऑप्शन में नहीं दिया है, केवल मथुरा दिया है, तो आप मथुरा पर टिक करेंगे। तो अब देखिए दोस्तों ये होली कैसे मनाई जाती है। इस होली में जो महिलाएं होती हैं, महिलाएं जो होती हैं वो पुरुषों पर क्या करती हैं, लाठियां बरसाती हैं। क्या करती हैं, लाठियां बरसाती हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि एक पुरुष ढाल लेकर बैठा हुआ और महिलाएं इस पर क्या कर रही हैं, लाठियां बरसा रही हैं। तो आप ऐसे ही अंदाजा लगा लेंगे कि लाठियां बरसाना मतलब लाठियां से लठ मार होली हो जाएगी, और बरसाना से कहाँ मनाया जाएगा, बरसाना में मनाया जाएगा, और बरसाना कहाँ है, मथुरा में है। तो इसका मतलब लठमार होली मथुरा के बरसाना में मनाई जाती है। यहाँ देखिए लठमार होली उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले के बरसाना में मनाई जाती है। ये उत्तर प्रदेश विशेष में भी आपका एक प्रश्न तैयार हो गया। और ये कब मनाई जाती है, होलिका दहन के 5 दिन पहले लठमार होली मनाई जाती है, और इसे श्री कृष्ण के लीलाओं से जोड़कर देखा जाता है। दोस्तों आपको यदि ये प्रश्न पसंद आ रहे हो तो आप चैनल को बिल्कुल तुरंत लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक भी शेयर करें। हमारा अगला प्रश्न है कि रथ यात्रा उत्सव कहाँ मनाया जाता है। तो दोस्तों इसका अगर हम ट्रिक देखें तो देखिए रथ जो भगवान श्री राम जब वहां से जीते थे तो उनका रथ कैसे आया था, उड़ते हुए आया था। कैसे आया था, उड़कर आया था, मतलब उड़कर आया था, मतलब देखिए उड़ का अर्थ आप अगर लगाएं उड़ी से तो क्या हो जाएगा, पुरी। देखिए तो क्या हो जाएगा, जो रथ था ये उड़ कर आया, पुरी से आप लगा सकते हैं उड़ी। देखिए मतलब रथ क्या था, उड़ा, तो कहां हो जाएगा, रथ यात्रा उत्सव कहां मनाया जाता है, पुरी में मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आपका बी ऑप्शन सही होगा। यहां पर आप समझ लीजिए एक बार कि पुरी की रथ यात्रा उड़ीसा के पुरी से निकलने वाला एक रथ यात्रा है। तो देखिए उड़ी, उड़ी का अर्थ हो गया उड़ना, पूरी उड़ी दोनों मिलता जुलता है, तो पुरी भी हो गया और उड़ी से उड़ीसा भी हो गया आपका। तो कहां मनाया जाता है, उड़ीसा में, और उड़ीसा में पूछा जाए तो कहां मनाया जाता है, पुरी में मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसके बारे में देखिए कि 3 रथ निकलते हैं। देखिए 1, 2 और 3 रथ निकलते हैं, और तीनों रथ में कौन कौन होते हैं। यह जो भगवान जगन्नाथ, देखिए भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा होती है, किस देवता के लिए होती है, जगन्नाथ देवता के लिए होती है। इसमें 3, हमने बताया कि 3 मंदिर हैं। तो ये कौन कौन से, सबसे आगे ताल ध्वज होता है और उस पर श्री बलराम होते हैं। उसके पीछे पद्म ध्वज होता है जिस पर माता सुभद्रा और सुदर्शन चक्र होता है, और सबसे आगे सबसे पीछे वाला जो गरुड़ ध्वज होता है उसमें जगन्नाथ जी
रहते हैं। सबसे पीछे वाले रथ पर कौन सवार होते हैं? जगन्नाथ जी सवार होते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पर 3 ध्वज की बात हुई, एक पद्म ध्वज है और एक ताल ध्वज है और एक गरुड़ ध्वज है। ठीक है दोस्तों, तो ये भी आप याद रखिएगा। चलिए अगला हमारा प्रश्न है कि हर वर्ष दिसंबर महीने में होने वाला हार्नबिल उत्सव किस भारतीय राज्य का मुख्य उत्सव है? तो दोस्तों हार्नबिल, आप ये देखिए कि जो है इसका उत्तर जो है वो है नागालैंड। अगर हम ट्रिक बनाएं तो आप यहां से याद कर सकते हैं नागालैंड। देखिए नागालैंड में पहला जो शब्द है वो क्या है? नाग। ठीक है दोस्तों, तो नाग आप जानते हैं कि कहाँ रहता है? तो नाग कहाँ रहता है? बिल में रहता है। तो हार्नबिल का बिल आप जोड़ सकते हैं और यहाँ का नाग, तो नाग कहाँ रहता है? बिल में रहता है। इसका मतलब जो नागालैंड का उत्सव है वो कौन सा है? हार्नबिल उत्सव है। तो इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं कि जो हार्नबिल फेस्टिवल है उसका आयोजन नागालैंड राज्य के स्थापना दिवस 1 दिसंबर, नागालैंड का जो स्थापना दिवस है 1 दिसंबर 1963 है, तो उसके उपलक्ष्य में क्या मनाया जाता है? हार्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है। इस त्योहार की शुरुआत वर्ष 2000 में नागालैंड की सरकार ने कराई थी और वहां की जो नागा जनजातियां, देखिए नागा जनजातियां बहुत बार पूछा गया है, तो नागा जनजातियां कहाँ है? नागालैंड में है। तो एक दूसरे से परिचित कराने और देश दुनिया को नागा समाज की संस्कृति से रूबरू कराने के लिए मनाया जाता है। और यह कौन आयोजित करता है? नागालैंड का पर्यटन कला एवं संस्कृति विभाग जो है आयोजित कराता है। अब देखिए दोस्तों, इसके बारे में एक तथ्य और जान लीजिए कि इस त्योहार का नाम हार्नबिल त्योहार क्यों पड़ा? तो वहां का एक पक्षी है हार्नबिल। देखिए ये पक्षी आपके सामने हमने दिखाया है, इसका जो चोंच है वो देखिए बिल्कुल सींग की तरह दिख रही है। ठीक है दोस्तों, तो इसीलिए इसका नाम हार्न मतलब सींग होता है ना हिंदी में सींग, तो उसी से जोड़कर रखा गया है हार्नबिल नाम। यह जो है नागा जनजाति का सबसे पवित्र पक्षी माना जाता है। ठीक है दोस्तों, हार्नबिल त्योहार को फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स कहा जाता है, मतलब त्योहारों का त्योहार कहा जाता है। तो आप इसका ट्रिक भी जान गए कि नाग कहाँ रहता है? बिल में रहता है, तो नागालैंड का हार्नबिल आप जोड़ सकते हैं। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि छठ पर्व में किस देवता की पूजा होती है? तो आप पहले छठ पर्व के बारे में जान लीजिए। छठ पर्व में जो है महिलाएं तालाब में पानी में जाकर गन्ना और बहुत से फल वगैरह के साथ पूजा करती हैं और ये जो होता है वो पुत्र की लंबी उम्र के लिए होती है। किसके लिए पूजा की जाती है? पुत्र की लंबी उम्र। अब दोस्तों ध्यान से देखिएगा कि ये पूजा कहाँ की जाती है? तो ये बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में की जाती है। तो दोस्तों यहाँ पर आपका ट्रिक क्वेश्चन क्या है कि किस देवता की पूजा की जाती है? तो दोस्तों देखिए यहाँ से आपका जो सही उत्तर है वो है सी, सूर्य देवता की पूजा की जाती है। अब आप ट्रिक देखिए कि कैसे आप याद करेंगे। किसके ये छठ पूजा किसके लिए की जाती है? पुत्र के लिए की जाती है और पुत्र को आप अंग्रेजी में क्या कहते हैं? सन। ठीक है दोस्तों, तो सन मतलब पुत्र भी होता है और सूर्य भी होता है। तो आप बिल्कुल यहां से अंदाजा लगा लेंगे कि जो छठ पूजा है वो किसके लिए होती है? पुत्र के लिए होती है और पुत्र को अंग्रेजी में सन कहते हैं और सन का मतलब सूर्य भी होता है। स्पेलिंग में डिफरेंट है तो आप उसको छोड़िए, आप अपने ट्रिक के लिए याद करिए कि पुत्र को सन कहते हैं, सन का सूर्य भी होता है। तो ये किसके लिए होता है? पुत्र के लिए होता है, मतलब सूर्य के लिए भी होता है। ठीक है दोस्तों, सूर्य देवता की पूजा की जाती है। अब हमारा अगला प्रश्न है सरहुल पर्व का संबंध किस राज्य से है? तो दोस्तों सरहुल पर्व का संबंध झारखंड राज्य से है। हमारा बी ऑप्शन सही है। इसका आप अगर ट्रिक समझें तो ट्रिक आप समझिए कैसे होगा। देखिए जब आप नहाकर आते हैं तो क्या करते हैं? अपने सर को क्या करते हैं? झाड़ते हैं। ठीक है, तो यहां से आप लगा सकते हैं कि झाड़ने का मतलब झाड़। ठीक है दोस्तों, तो आपने क्या किया? जब आप नहा कर आए तो अपने सर को क्या किया? झाड़ा, या धूल पड़ गई तो उसको झाड़ा। तो मतलब सर झाड़, मतलब जो सरहुल है वो कहाँ का है? झारखंड का है। तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं कि सरहुल त्योहार जो है झारखंड के आदिवासियों द्वारा मनाया जाने वाला एक प्रमुख त्योहार है। यह पर्व महीने भर चलता है। देखिए दोस्तों यह पर्व कितने दिन चलता है? महीने भर चलता है। और किसकी पूजा होती है? धरती माता की पूजा की जाती है। और यह भी क्यों मनाया जाता है? नई फसल के उपयोग शुरू करने से पहले मनाया जाता है, तो इसके बाद ही नई फसल का उपयोग शुरू किया जाता है। तो आप समझ गए कि सरहुल पर्व कहाँ होता है? सर झार मतलब झारखंड में होता है। ठीक है दोस्तों, ट्रिक आप याद कर लीजिएगा, इससे आपको आसानी हो जाएगी। हमारा अगला प्रश्न है बिहू त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, असम में। तो आपका ट्रिक जो है असम की बहू, आप याद कर सकते हैं कि असम की बहू, बहू से आप समझ लेंगे बिहू और असम से असम में, मतलब बिहू जो है कहाँ का त्योहार है? असम का त्योहार है। ठीक है दोस्तों, देखिए इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए कि असम का जो मुख्य त्योहार है वो बिहू है और ये वर्ष में 3 बार मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, 3 बार मनाया जाता है, मतलब 3 तरीके से मनाया जाता है। जो पहला बिहू है वो रंगोली बिहू या इसी को बोहाग बिहू कहा जाता है। ये कब मनाया जाता है? ये फसल की जब बुआई की शुरुआत होती है तब मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, और इसी से नए वर्ष का प्रारंभ भी माना जाता है। दूसरा है भोगाली बिहू या माघ बिहू,
तो ये फसल की कटाई जब होती है माघ महीने में, तब ये जो है पर्व मनाया जाता है भोगाली बिहू। और तीसरा जो आपका है काली बिहू या कांगली बिहू, तो ये शरद ऋतु का एक मेला है, मेले के रूप में शरद ऋतु में मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आप बिहू के बारे में समझ गए। इसका ट्रिक है असम की बहू। हमारा अगला प्रश्न है कि पुष्कर मेला कहाँ लगता है। तो पुष्कर मेला आपका कहाँ लगता है दोस्तों, अजमेर में लगता है। और अजमेर कहाँ है, राजस्थान में है। देखिए ध्यान से देखिएगा, अजमेर कहाँ है, राजस्थान में। प्रश्न में पूछा जा चुका है कि पुष्कर मेला कहाँ लगता है, तो अजमेर ही दिया था। तो बहुत से लोग ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि पुष्कर, पुष्कर का अर्थ होता है ब्रह्मा जी। क्या होता है, ब्रह्मा। तो आप सोचते हैं कि अजमेर ये मुस्लिम नाम है, तो इसमें ब्रह्मा जी कैसे आ गए। लेकिन दोस्तों यहीं से आपका प्रश्न गलत हो जाएगा, क्योंकि यहां पर ही पुष्कर जी का मंदिर है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए ये पुष्कर मेला कहाँ लगता है, राजस्थान के अजमेर में लगता है। अब इसको आपको समझना कैसे है, ये आप देखिए कि जो पुष्कर है, देखिए ये मैं हटा देता हूं तब आपके समझ में आएगा। देखिए ये जो चित्र आपको दिख रहा है, यहां ध्यान से देखिए कि ये आदमी ये जो है, इस जो गाड़ी है इसको क्या करता है, आगे की ओर धक्का देता है और इस सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाता है। ठीक है दोस्तों, मतलब जब ये धक्का देता है तो इस सामान का क्या परिवर्तित हो जाता है, स्थान परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, देखिए धक्का देने पर क्या हुआ, स्थान परिवर्तित हो गया। अब आप जानते हैं कि धक्का मतलब पुश, और पुश से आप लगा लेंगे पुष्कर। ठीक है दोस्तों, पुष्कर मतलब धक्का दे, और धक्का दिया तो क्या हो गया, स्थान परिवर्तित हो गया, मतलब राजस्थान हो गया। तो ये जो पुष्कर मेला है वो कहां से होगा, राजस्थान में होगा। और आप याद रखिए कि राजस्थान में कहा, अजमेर में होगा। इसके बारे में थोड़ा सा आप जान लीजिए कि पुष्कर नगरी राजस्थान में अजमेर से 11 किलोमीटर दूरी पर स्थित है, जहां कार्तिक पूर्णिमा को 7 दिनों तक चलने वाला भव्य मेले का आयोजन होता है। तो वो मेला कौन सा होता है, पुष्कर मेला होता है। यहाँ पर देश विदेश से लोग देखने के लिए आते हैं। कौन क्या देखने के लिए आते हैं, पुष्कर मेला। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर प्रसिद्ध ब्रह्मा मंदिर है, जो भगवान ब्रह्मा जी मतलब ब्रह्मांड के निर्माता को समर्पित है। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ की एक सबसे बड़ी खासियत है कि ये दुनिया का सबसे बड़ा ऊंट मेला है। यहाँ देखिए हमने ऊंट दिखाया है, ये दुनिया का सबसे बड़ा ऊंट मेला, मतलब विश्व में इससे बड़ा ऊंट का मेला कहीं भी नहीं लगता है। यहाँ पर दोस्तों बहुत सी प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती है, जैसे मटका फोड़, लंबी मूछें। देखिए ताऊ दिखा रहे हैं, लंबी लंबी मूछें दिखा रहे हैं ताऊ, तो ये भी प्रतियोगिता वहां पर होती है। और जो इस प्रतियोगिता को जीतता है तो उसे सम्मानित भी किया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं हम अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है कि धार्मिक त्योहार डांडिया किस राज्य में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। तो आप ये तो सबको पता होगा कि डांडिया कहाँ मनाया जाता है, गुजरात में मनाया जाता है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर मैं एक और चीज आपको बताने वाला हूँ। ये देखिए डांडिया जो खेल रहे हैं ये डंडे के साथ खेलते हैं। देखिए छोटी छोटी रंगीन डंडियां होती हैं, जिसे लेकर एक दूसरे में लड़ाकर डांडिया खेलते हैं। कुछ लोग हैं जो गरबा और डांडिया को एक ही समझते हैं। शायद आप भी गरबा और डांडिया को एक ही समझते होंगे दोस्तों, लेकिन गरबा और डांडिया दोनों अलग अलग हैं। पहला अंतर आपका ये है कि जो डांडिया है वो डंडे के साथ खेला जाता है, मतलब छोटी छोटी रंगीन डंडियां होती हैं जिसको एक में लड़ाकर खेलते हैं। और जो गरबा होता है वो डंडियों से नहीं खेला जाता, ये हथेली से ही खेला जाता है। दोस्तों ध्यान रखिएगा कि गरबा और डांडिया में ये मुख्य अंतर है। और दूसरी चीज ये है कि जो ये त्योहार है, दोनों त्योहार ये माता दुर्गा जी की पूजा के लिए मनाए जाते हैं। लेकिन जो गरबा होता है ये पूजा शुरू होने से पहले किया जाता है, और जो डांडिया होता है ये गरबा जो पूजा होने के बाद शुरू किया जाता है। देखिए जो गरबा नृत्य है ये पूजा से पहले होता है, और डांडिया जो होता है वो पूजा के बाद में होता है। अब देखिए जो दोस्तों जो डांडिया नृत्य है वो जब दुर्गा जी ने महिषासुर का वध किया था तो उसको दर्शाता है। ठीक है दोस्तों, ये उस वध को दर्शाता है। और ये जो डंडा होता है, ये जो डंडा है छोटा सा, ये किसको दिखाता है, दुर्गा माता की तलवार को दिखाता है। ठीक है दोस्तों, इसीलिए इसका नाम तलवार नृत्य भी है। क्या है, तलवार नृत्य। किसका नाम, डांडिया का नाम क्या है, तलवार नृत्य भी है, क्योंकि इसमें जो डंडा होता है वो किसका स्वरूप होता है, दुर्गा जी की तलवार का स्वरूप होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये आप समझ गए होंगे। डांडिया और गरबा में अंतर भी आप समझ गए कि जो गरबा है वो पूजा शुरू होने से पहले, और डांडिया पूजा खत्म होने के पूजा के बाद होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए हमारा अगला प्रश्न है कि जल्लीकट्टू नामक त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है तमिलनाडु। क्या है, तमिलनाडु में मनाया जाता है जल्लीकट्टू। तो हमने तमिलनाडु से पीछे भी एक आपको ट्रिक बताया था, यहां देखिए ध्यान से, पंगा लिया तो मिल, तो मिल से तमिल, और पंगा लिया से पोंगल। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया था आपका पोंगल, और ये हो गया आपका तमिल। अब हमने बताया कि काट डालूंगा, ये काट डालूंगा मैंने क्यों लिखा था, यहां देखिए काट डालूंगा, कट्टू और काट डालूंगा। तो यहां से आप कट्टू समझ सकते हैं, काट डालूंगा तो आप यहां पर
जल्लीकट्टू लगा सकते हैं अर्थ इसका। ठीक है दोस्तों, तो आपका जो जल्लीकट्टू है वो कहाँ हो गया, तमिल हो गया। पोंगल कहाँ हो गया, तमिल। तो ये एक लाइन आप याद कर सकते हैं कि पंगा लिया तो मिल काट डालूंगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, पोंगल, तमिल और कट्टू मतलब जल्लीकट्टू। ठीक है दोस्तों, चलिए जल्लीकट्टू के बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि जो जल्लीकट्टू है ये तमिलनाडु के ग्रामीण इलाकों का एक परंपरागत खेल है जो पोंगल त्योहार पर आयोजित किया जाता है। अब देखिए दोस्तों, पोंगल त्योहार, पोंगल आपने समझ लिया तमिलनाडु, जब पोंगल त्योहार मनाया जाता है तो वहीं पर जल्लीकट्टू भी मनाया जाता है। अब जल्लीकट्टू क्या होता है, यहाँ पर देखिए बैलों की इंसानों से लड़ाई कराई जाती है। देखिए बैल इंसान से लड़ते हैं, इस पर कोर्ट ने बैन भी लगा दिया था 2014 में। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए जल्लीकट्टू को तमिलनाडु के गौरव तथा संस्कृति का प्रतीक माना जाता है और ये 2000 पुराना खेल है जो उनकी संस्कृति से जुड़ा हुआ है, 2000 साल पुराना खेल है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हमारा अगला जो प्रश्न है वो है हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह कुल उत्सव आयोजित किया जाता है। तो सुलह कुल उत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है दोस्तों, ये आयोजित किया जाता है आगरा में, उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में आयोजित किया जाता है। तो दोस्तों इसका आप ट्रिक समझ लीजिए कि जब हिंदू और मुस्लिम में एकता हुई, जब हिंदू और मुस्लिम एक हो गए, सुलह हो गया, उनमें क्या हुआ, सुलह हुआ। ठीक है, हिंदू मुस्लिम का विवाद तो बहुत पहले से था, लेकिन जब इनमें सुलह हुआ तो ये लोग कहाँ रहने लगे, ताजमहल में जाकर रहने लगे। ठीक है दोस्तों, ये ताजमहल किसने बनवाया, मुस्लिम शासक ने बनवाया है, शाहजहां ने। तो जब हिंदू और मुस्लिम में सुलह हुआ तो ये दोनों एक साथ कहाँ रहने लगे, ताजमहल में रहने लगे। और आप जानते हैं कि ताजमहल कहाँ है, आगरा में है। तो आप ये यहाँ से ट्रिक लगा सकते हैं कि जब हिंदू मुस्लिम में सुलह हो गया, दोनों लोग एक हो गए, तो वो कहाँ रहने लगे, ताजमहल में रहने लगे। और ताजमहल में रहने लगे तो ताजमहल कहाँ है, आगरा में है। ठीक है दोस्तों, माफ कीजिएगा दोस्तों। तो आपका ये सुलह कुल आप समझ गए कि सुलह हुआ और किसमें हुआ, हिंदू मुस्लिम में हुआ, तो कहाँ रहने लगे, आगरा में रहने लगे। दोस्तों ये जानकारी आपको कैसी लगी, आप जाकर कमेंट बॉक्स में दोस्तों ये जानकारी आपको कैसी लगी, आप जाकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और यदि आपको जानकारी अच्छी लगी तो अपने दोस्तों तक शेयर भी करें और लाइक करें, कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।